नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी ने बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में खास बात यह है कि इसमें आजम खान का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि आजम खान हाल ही में जेल से बाहर निकले हैं। सपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 20 नेताओं के नाम शामिल किए हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का नाम है, तो वहीं जेल से निकलने के बाद अब आजम खान भी वापसी हो गई है और इस बात का खुलासा भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दिखाई दिया। आजम खान को सपा की इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रखा गया है। वहीं डिंपल यादव, इकरा हसन समेत अवधेश प्रसाद का नाम भी शामिल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज राजस्थान के किशनगढ़ पहुंचे। उन्होंने 2027 में यूपी में सपा की सरकार बनने का दावा भी किया। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि झूठ का इंजन है। बीजेपी ने जनता से जितने भी वादे किए सभी झूठे साबित हुए। ये कोई डबल इंजन नहीं है इनका, ये झूठ के इंजन है और राजस्थान में भी चल रहे होंगे झूठ के इंजन है। उनके कई मैनिफेस्टो देख लो आप, जो दिल्ली के मैनिफेस्टो बने होंगे और राजस्थान के जो मैनिफेस्टो बना करके जनता के बीच में जो रखा होगा और जब सरकार बन गई होगी तो कितना अमल किया होगा। 2047 में दावा किया आपने सपा की सरकार बनेगी, नहीं 27 में बन जाएगी। बधाई देना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और जो भी साथी जिन्होंने तय किया है तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देंगे। लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में महापौर सुषमा खरकवाल ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा तो हुई, लेकिन कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, जिसे लेकर महापौर ने कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो वो शासन से शिकायत करेंगी। उन्होंने कहा कि कई कार्य लंबे समय से लंबित हैं, जिसे लेकर 3 दिनों की मोहलत दी गई है और तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने महापौर सुषमा खरकवाल से खास बातचीत की, देखिए आप। दिवाली के बाद नगर निगम लगातार सफाई अभियान में लगा हुआ है कि किस तरह शहर ज्यादा से साफ हो। जितना पटाखों गंदगी हुई है, प्रदूषण हुआ है, ये सब दूर किया जा रहा है। उसके बाद आज नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक थी, लेकिन उसमें कोई ठोस प्रस्ताव पास नहीं हो सके। कारण क्या है कि मेयर ने कहा पहले काम करो और फिर प्रस्ताव पास होंगे। मेरे साथ महापौर सुषमा खरकवाल जी, उन्हीं से जानूंगा क्या रहा आज। अगस्त 22-23 को हमने कार्यकारिणी की थी, जिसमें कई प्रस्ताव रखे गए थे, कई संकल्प लिए गए थे। उनमें किसी पे भी कोई काम नहीं हुआ है, तो हमने कहा जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होंगे, जो संकल्प पूरे नहीं होंगे, तब तक इसकी पुष्टि नहीं होगी। इसलिए मैंने 30 तारीख रख दी है। 30 तारीख को फिर कार्यकारिणी होगी और जो जो संकल्प मान्य कार्यकारिणी ने लिए उनको या तो पूरा करिए या उन पर लिखित दीजिए कि इसलिए पूरा नहीं किया जा रहा है। ये लगातार सुरेश खन्ना जी भी जो है प्रभारी मंत्री हैं, वो भी दौरा कर रहे हैं, आप भी दौरा कर रही हैं और लोग निर्देश भी दे रहे हैं। सफाई भी लगातार काम तो हो रहा है, लेकिन जितनी उम्मीदें उस तरह लोग जो है दांव पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे? हमारे जुनून संकल्प है। पहला संकल्प हमारा था कि जब भी आप किसी चौराहे का नामकरण करते हो तो वहां पे उसके नाम की पट्टी लगा दीजिए, वो भी काम नहीं हुआ। दूसरा संकल्प ये था हमारा कि मृतक आश्रित परिवार सफर कर रहा है, 46 परिवार है जो सफर कर रहा था, उसी पे बार बार कह रही हूँ कि मृतक आश्रित की नौकरी तुरंत लगाइए। क्योंकि एक जब मुखिया कमाने वाला घर से जाता है तो उसके पीछे 6-7 लोग सफर करते हैं, तो कुछ मानवीय संवेदना होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 साल, 5 साल, 6 साल से जो घूम रहे हैं नौकरी के लिए, आप उन पे काम करके तुरंत करिए। तो 2 महीने का समय दिया तो नहीं कर पाए, तो अब 3 दिन का और समय दिया है। अगर नहीं होगा तो ये लिखा पढ़ी करके शासन में भेजूंगी कि कार्यकारिणी का क्या मतलब है, क्यों हम कार्यकारिणी करें, क्यों हम सदन करें। जब काम कार्यकारिणी के कहने से, सदन के कहने से कोई काम नहीं होगा तो फिर हम कार्यकारिणी नहीं करेंगे, सदन भी नहीं करेंगे। आप काम करिए। थैंक यू।
तो ये थे महापौर सुषमा खरकवाल, जिनका सीधा सीधा जो कार्यकारिणी है जो अपने हिसाब से काम नहीं कर रही है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, तो उसके लिए वो शासन को पत्र लिखेंगी और अगर 3 दिन का उन्हें मोहलत दिया है तो ये काम अगर नहीं हुए, स्वाभाविक मृतकाशित भर्तियों लेकर के लगातार चेतावनी दे रही हैं, लेकिन फिर भी ये काम नहीं हुए हैं। इस पर वो खासी नाराज हैं और लेकर शासन से उन्होंने कहा है और इस पर एक्शन होगा, और ये एक्शन जब होगा तो स्वाभाविक है कि लोगों को मृतकाशित नौकरी मिलेगी और कार्यकारिणी अगर काम करेगी तो शहर का विकास भी बेहतर तरीके से होगा। कैमरा पर्सन हमजा के साथ TN मिश्रा, लखनऊ। प्रदेश बीजेपी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान की तैयारियों में जुटी है। ऐसे में आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक चलने वाले अभियान के तहत रन फॉर यूनिटी, पदयात्रा, श्रद्धांजलि कार्यक्रम, शैक्षणिक प्रतियोगिताएं, नशा मुक्ति अभियान, स्वदेशी अपनाओ अभियान आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के तहत 3 प्रकार की यात्राओं का आयोजन होगा। 1 से 25 नवंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में 8 किलोमीटर लंबी पदयात्राएं होंगी। प्रत्येक जिले से 5 प्रतिनिधि गुजरात के करसमन जाकर सरदार पटेल के जन्म स्थान से प्रारंभ होने वाली राष्ट्रीय यात्रा में शामिल होंगे और करसमन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 150 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय पदयात्रा की जाएगी। आदरणीय सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर 2025 को होने जा रही है। आदरणीय पटेल जी के व्यक्तित्व के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि एक ऐसा प्रेरणादायी व्यक्तित्व जो सही मायने में हमारे राष्ट्र के भौगोलिक एकता का जो सबसे बड़ा शिल्पी रहा और जिनकी कर्मठता के कारण ही, दूरदर्शिता के कारण ही आज़ादी से पहले ही उन्होंने ये प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि आज़ादी मिलने तक क्या स्वरूप होगा भारत का। 562 रियासतों को एक करना एक बहुत बड़ा टास्क था उस समय, जिस समय हिंदुस्तान लगभग आज़ादी का जश्न मनाने जा रहा था। ये बात लगभग 46 में ही तय हो गई थी। मुरादाबाद जिले में एक शख्स ने मदरसा प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि मदरसा प्रशासन ने उसकी 13 साल की बेटी के चरित्र पर झूठे और शर्मनाक आरोप लगाकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी। पूरा मामला पाक बड़ा स्थित जमिया असानुल बनात गर्ल्स मदरसा का है। पिता ने आरोप लगाया कि अगली कक्षा में प्रवेश देने से पहले वर्जिनिटी टेस्ट कराने की शर्त रखी गई और हद तो तब हो गई जब परिवार ने इसका विरोध किया तो मदरसा प्रबंधन ने बच्ची का नाम काटकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट थमा दिया। देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में थाना पागोड़ा क्षेत्र है, वहां पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने SSP सर को एक एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहां पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहां से TC दे करके जबरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने उसकी भी जांच कर रहे हैं। हमारे तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचों परिणाम जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई हो सकती है।
दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से परेशान लोगों को अब जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल आईआईटी कानपुर की वैज्ञानिक टीम ने कृत्रिम बारिश की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब केवल अनुकूल मौसम और पर्याप्त बादलों का इंतजार है, जिसे लेकर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने जानकारी दी। कल दोपहर के बाद आईआईटी कानपुर की टीम ने एक सेस्ना एयरक्राफ्ट के द्वारा दिल्ली के बिधूनी एरिया में क्लाउड सीडिंग करी है। ये एयरक्राफ्ट कल लगभग 2 बजे हमारे एयर स्ट्रिप से उड़ा और करीब 6 बजे तक वापस आ गया। बिधूनी एरिया में बहुत ज़्यादा क्लाउड्स नहीं थे, तो इसलिए पानी तो यद्यपि नहीं बरसा, लेकिन हमारे सारे जो सिस्टम्स थे वो सर्टिफाई हो गए, चेक हो गए। फ्लेयर्स भी अच्छे से काम किए, जिससे कि सॉल्ट मिक्सचर क्लाउड्स में ऊपर चला गया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब हमें एक विश्वास है कि जब भी दिल्ली में अगली बार बादल होंगे जिनमें मॉइस्चर अच्छी मात्रा में होगा, तो हम अपनी सीडिंग के द्वारा वहाँ पे पानी बरसा सकते हैं। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार का काफ़ी आभारी हूँ, क्योंकि यद्यपि हम ये प्रयास कई वर्षों से पिछले कर रहे हैं, लेकिन पहली बार इसके जो सारी परमिशंस हैं सीडिंग करने की वो हमें उपलब्ध कराई गई, और ये दिल्ली सरकार का ही इनिशिएटिव था जिससे कि ये संभव हो पाया। मैं मिनिस्टर सिरसा जी, सेक्रेटरी विधूनी जी एंड और भी कई लोग जो दिल्ली सरकार के हैं उन सबका आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारी टीम प्रोफेसर दीपू फिलिप, प्रोफेसर कामत, मिस्टर विपुल माथुर और कई अन्य लोग जिन्होंने इस पे दिन रात काम किया और इस एक्सपेरिमेंट को सफलता प्रदान करी। वाराणसी में मिनी बिहार की झलक देखने को लिए मिलेगी। दरअसल लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा 25 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ शुरू होने जा रहा है और इस महापर्व को देखते हुए वाराणसी नगर निगम ने घाटों की साज सज्जा और सुविधाओं को लेकर अपनी कमर कस ली है। सभी 84 घाटों पर छठ पूजा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जिसके मद्देनजर नगर निगम की ओर से घाटों को सजाने और संवारने का काम तेज गति से किया जा रहा है। साथ ही साफ सफाई समेत तमाम इंतजाम प्रशासन और निगम की ओर से किए जा रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद समाप्त होता है। जैसा आप जानते हैं कि वाराणसी में डाला छठ और देव दीपावली पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। उसको देखते हुए नगर निगम वाराणसी के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। लगभग तैयारियां पूरी भी हो चुकी हैं। अभी इस संबंध में सभी घाटों पे यहाँ नगर निगम के अधिकारियों की नोडल और सह नोडल की तैनाती भी कर दी गई है। साथ में जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक पोल हैं, फसाड लाइटिंग है घाटों पे और जो विद्युत पोल हैं उनको कलरिंग करने का काम किया जा रहा है। और जितने अगर कहीं 1-2 जगह स्थानों पर जो पोल टेढ़े हैं उनको सीधा किया जा रहा है। जो तार बिखरे पड़े हैं उनको बंचिंग कराई जा रही है। सारे जो लाइटें उनको क्रियाशील की जा रही है। साथ ही सभी घाटों पे 2 प्रकार के डस्टबिन रखने की व्यवस्था की जा रही है, जो आज रात तक पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही सभी घाटों पे जो सिल्ट जमा है उनके लिए 73 पंप पहले लगे हुए थे, उसको बढ़ा करके 150 कर दिया गया है। तो इस समय और हर घाटों पे 10 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जिनके द्वारा गैंग बना करके वहाँ पर घाटों की सफाई की जा रही है। और जहाँ भी घाटों पे सीवर की अगर समस्या उत्पन्न न होने पाए, इसलिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। और साथ में यह भी अवगत करा दिया गया है कि इस पर बराबर चौकस निगाह रखे कहीं भी सीवर ओवरफ्लो न होने पाए। सफाई कर्मियों की तैनाती कर दी गई घाटों पे। छठ को लेकर काशी में तैयारियां शुरू हो गई है। जोरों शोरों पर लोग अपना वेदी बनाने का काम शुरू कर दिए हैं। इस समय हम खड़े हैं कई घाटों, जो 84 घाटों को काशी में जो कहा जाता है 84 घाट होते हैं, उसमें जो लोगों की जो जनसंख्या होती है, काशी के लोग
और बिहार से भी लोग यहाँ पर आते हैं और बिहार के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। उन लोग जो छठ का पूजा होता है बहुत ही विधि विधान से करते हैं। लोग अपने वेदी को जो होते हैं, जो वेदी होते हैं उसको जो आज भी अभी आप देखें कि किस तरह से वेदी बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये वेदी इसलिए बना देते हैं क्योंकि 25 तारीख से नहाए खाए के बाद 28 तारीख को जो है ये जो शुरू हो जाएगा छठ का जो पूजा होता है। 27 तारीख के शाम को जो है इसकी पूजा होती है और लोग अर्घ देते हैं डूबते सूरज, और 28 तारीख को जो है उगते सूरज का जो है अर्घ देने के बाद महिलाएं जो हैं, व्रती महिलाएं जो हैं सूरज देव का जो है वो करती हैं। उसको लेकर तैयारियां, आप काशी की बात करें तो काशी में देखिए आप जगह जगहों पर लोग जो है अपना जो है नेम, जो परिवार का लोग होते हैं अपने नेम से जो है वहाँ पर अपना वेदी बना देते हैं कि इसका ये महत्व लोग मानते हैं कि ये मेरा जो चिन्हित बनाते हैं। उससे ये होता है कि लोग अपने स्थानों को जो है चिन्हित कर लेते हैं कि जब भी ये घाट पे आए तो ये घाटों पर जो है चिन्हित जो लोगों का, और तैयारी आप देख लिया जाए तो अभी भी लोग जो है तैयारियां में जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। देखिए जनरेटर है, लोग अपना साफ सफाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन भी और नगर निगम भी इस पर एक्टिव हो गई है और नगर निगम की जो टीम है जगह जगह पर छिड़काव, सफाई, साफ सफाई 84 जो घाट की मैं बात कर रहा हूँ, 84 घाटों पर सफाई की बात कर रहे हैं। सफाई पूरी तरह से मुकम्मल कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि 25 तारीख को जो नहाए खाए के बाद जो लोग आएंगे पूजा करेंगे उसको लोग अपनी पूजा को किस तरह से श्रद्धा में जुटते हैं। जनता टीवी के लिए वाराणसी से नोमेश श्रीवास्तव। तो सूर्य आराधना का ये 4 दिवसीय महापर्व कल से नहाए खाए के साथ शुरू हो रहा है। ऐसे में गाजीपुर में भी गंगा घाटों की साफ सफाई देखने के लिए मिली। हालांकि चोचकपुर गंगा घाट का कुछ अलग ही नजारा देखने के लिए मिला। दरअसल साफ सफाई की जगह गंगा घाट पर गंदगी देखने के लिए मिली है। हमारे संवाददाता प्रमोद कश्यप की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दीपावली के 6 दिन के बाद ये छठ महापर्व का पड़ने वाला ये सूर्य आस्था का ये महापर्व जो है कि 4 दिवसीय महापर्व जो है कि 25 तारीख यानी शनिवार से ये महापर्व का नहाए खाए के साथ शुरू हो जाएगा और रविवार को जो है कि ये खरना है। इसके बाद जो है कि व्रती महिलाएं जो है कि डूबते सूरज को ये पहला अर्घ जो है कि सोमवार को देंगी। इसके बाद मंगलवार को ये 28 तारीख को जो है कि ये इसका समापन होगा। उसमें उगते सूरज को ये अर्घ दे करके ये समापन करती हैं। इसको लेकर के जो है कि गंगा घाटों पर जो है कि अपने अपने बेदियां जो है सुनिश्चित करनी है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो है कि यहाँ पर जो है कि बेदियां जो है सुनिश्चित कर ली हैं। ये आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो नाम भी लिख करके जो है कि नाम भी लिखा हुआ है कि वो बेदिया जो है कि उनकी है और वहीं पर वो अपने व्रत का वो ये सूर्य देवता का आराधना करेंगी। और जैसे कि आप गंगा घाटों पे जो है कि साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह का साफ सफाई यहाँ चोचकपुर गंगा घाट पे नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा घाटों पर जो है कि बेदिया सुनिश्चित कर ली गई है, लेकिन यहाँ पर गंगा घाटों पे जो है कि गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे साफ सफाई नहीं हुई है और जो है कि यहाँ पर वर्षों से जो है कि ये छठ 4 दिवसीय छठ का ये महापर्व का जो है कि यहाँ पर व्रती महिलाएं यहाँ पर आकर के ये सूर्य देवता को का आराधना करती है और अर्घ देती हैं। और फिर भी जो है कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोग और तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि ये इस तरफ जो है कि भी बेदिया बनी हुई है, नीचे जो है बेदिया बनी हुई है और यहाँ तक जो है कि ये व्रती महिलाएं यहाँ पर आकर के गंगा घाट ये यहाँ पर आकर के आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं उस तरफ जो है कि बेदिया अभी सुनिश्चित की जा रही है। और इस तरफ भी देखा जाए तो इस तरफ ज्यादा पानी है, तो वहाँ पे रोका गया है कि उस तरफ से जो है कि बेदिया न बनाई जाए क्योंकि वहाँ पर खतरे का अंदेशा देखने को मिल रहा है। इसलिए वहाँ पर जो है कि बेदिया नहीं बनाई गई है। तो इसको लेकर के जो है कि अपनी अपनी बेदिया जो है आज जो है सुनिश्चित कर ली है और जो है कि कल से जो है कि लौकी भात जो नहाई खाए के साथ जिसको बोलते हैं ये अपने व्रत की शुरुआत करेंगी और मंगलवार को इसका समापन होगा। उधर अमरोहा के गंगा तिगरी धाम पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तिगरी गंगा मेला पौराणिक काल से लगता आ रहा है। ऐसे में इस ऐतिहासिक मेले को और भव्य बनाने के लिए
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जहां 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट देखिए। कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाले ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो हैं वो पूरी होने लगी हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो जो ठेकेदार है उन्होंने भी अपने जो हिंडोला है या फिर बच्चों के जो खेलने का या देखने का सामान है उसकी भी जो है इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने जो है वो श्रद्धालुओं को जिससे कोई दिक्कत ना हो उसके लिए कम से कम 4000 पुलिस कर्मियों की तो तैनाती की गई है सुरक्षा की दृष्टि से। वहीं हम बात करें श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ जो बीच में सड़कें हैं उन पर 100 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं की जो है वो निगरानी की जा सकेगी। जो भी असामाजिक तत्व अगर इस बीच में कोई भी हरकत करते हैं तो पुलिस की निगरानी में रहेंगे, जिसके बाद पुलिस जो है उसके आधार पर उन असामाजिक तत्वों पर जो है वो कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगी और पूर्ण रूप से जो है श्रद्धालुओं को सुरक्षा दी जा सकेगी। वहीं हम बात करें गंगा तिगरी मेले की घाटों की, तो यहाँ पर जो है लगभग 12 घाटों की जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बहुत जल्द ये घाट तैयार कर लिए जाएंगे और जो कुछ श्रद्धालु हैं वो आने भी शुरू हो गए हैं मेले के अंदर। वहीं हम बात करें अधिक संख्या की, तो अधिक संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगभग 1 तारीख से जो है वो कंप्लीटली यहाँ मेले में पहुंच जाएंगे, जिससे ये मेला जो है वो पूर्ण रूप से भर जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर बीते कल मुनिराज DIG मुरादाबाद भी यहाँ मेले की तैयारी को लेकर देखने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुछ तैयारियों को अनकंप्लीट देखा तो संबंधित ठेकेदार, संबंधित प्रशासन अधिकारी आदि को जो है यहाँ दिशा निर्देश दिए और कहा कि जल्द से जल्द जो है मेले की तैयारियां वो पूरी कर ली जाएं, जिससे श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। अमरोहा से जनता टीवी के लिए महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। दीपावली और भाई दूज के बाद अब छठ महापर्व को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। रेल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और ऐसे में झांसी मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया, साथ ही दिशा निर्देश दिए कि छठ पूजा पर घर जाने और वापसी में रेल यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही मंडल रेल प्रबंधक ने स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जायजा लिया। बाराबंकी जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी सौतेली बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। मामला सामने आने के बाद से इलाके में हड़कंप है। मृतका की पहचान जोया नाम से हुई है और उसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक आरोपी हफीजुल्लाह का आपराधिक इतिहास है। हफीजुल्लाह का पहली पत्नी से तलाक हो चुका था, जिससे उसके 5 बच्चे हैं। वहीं इसके बाद उसने दूसरी शादी की, लेकिन करीब 15 साल पहले दूसरी पत्नी को भी तलाक दे दिया। दूसरी पत्नी से उसे एक बेटी थी और फिर तलाक के कुछ महीनों बाद ही उसने दूसरी पत्नी की मां यानी अपनी सास जुबेदा से शादी कर ली। जुबेदा के पहले पति रियाज से 3 बेटियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी खुद हफीजुल्लाह की दूसरी पत्नी रह चुकी थी। इन्हीं में से दूसरी नंबर की बेटी जोया उसकी सौतेली बेटी थी, जिसकी उसने बेरहमी से हापुड़ में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका नजारा एक बार फिर मस्जिदपुरा में देखने को मिला, जहां मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्ष सड़क पर ही भिड़ गए और इस दौरान जमकर लात घूंसे चले, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो कुछ दिन पुराना है और सिटी कोतवाली जदीद चौकी क्षेत्र के मस्जिदपुरा का है। हरदोई के सवाजपुर कस्बे में रहस्यमय वायरल बुखार का प्रकोप तेज हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में 200 से भी ज्यादा लोग इस बुखार की चपेट में आ गए हैं। मरीजों को तेज बुखार के साथ जोड़ों में असहनीय दर्द हो रहा है, जिससे चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है। तो वहीं स्थानीय CHC पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इलाज की कमी और सफाई व्यवस्था की लापरवाही ने स्थिति को और जटिल बना दिया। लोगों का कहना है कि उनके घरों के आसपास मच्छरों का प्रकोप है,
सफाई न होने से पानी जमा हो गया है और बीमारी फैल रही है। वहीं बीजेपी विधायक रानू ने कहा कि उच्च अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है, जल्द ही और मजबूत कदम उठाए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी सवायतपुर विधानसभा क्षेत्र है और विशेष रूप से हमारी जो सवायतपुर गांव है, तहसील मुख्यालय भी है, यहाँ पिछले 1 महीने से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं और ऐसा बुखार है जिसका कोई पता ही नहीं लगता। लोगों को डेंगू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, किसी को चिकनगुनिया के लक्षण दिखाई देते हैं और टेस्ट कराइए तो उसमें टाइफाइड निकलता है। इस तरीके की भयंकर बीमारी पूरे गांव में चल रही है। 200 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं इसमें और मैंने स्वयं कैंप भी कराया है। इसके अलावा हमारे CSC के डॉक्टर हैं, जिले के डॉक्टर आ रहे हैं, लगातार गांव में जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हमने पाली से टाउन नगर पंचायत से जो छिड़काव की मशीन लगा के यहाँ दवा भी छिड़काई है, नालियों में लार्वा निकला है। इस तरीके का काफ़ी मतलब ये मैं देख रहा हूँ कि संकटग्रस्त स्थिति है और हमारा पूरा गांव इससे परेशान हो रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की खबरें ताबड़तोड़ अंदाज में। अलीगढ़ में सीमेंट से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक की कैबिन में चालक और परिचालक फंसे। ट्रक चालक की मौत हुई। अमरोहा में सड़क पर दबंगई का मामला। मामूली टक्कर पर चालक को बेरहमी से पीटा। घटना CCTV में कैद। अलीगढ़ में युवक के साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने की मारपीट। वीडियो वायरल। थाने में दी गई तहरीर। बहराइच में बाघ का महिला पर हमला। महिला गंभीर रूप से घायल। मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। बाराबंकी में पिता ने सौतेली बेटी का चाकू से काटा गला। शक के चलते की हत्या। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर पहुंचा था घर। मथुरा में थाने में न्याय न मिलने पर घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस में लेकर SSP कार्यालय पहुंचे परिजन। 20 अक्टूबर को रामलीला मंचन के दौरान स्वागत को लेकर हुई थी मारपीट। हमले के 4 दिन बाद भी मुकदमा नहीं किया गया दर्ज। भदोही में करंट लगने से युवक की मौत। स्ट्रेप्टेड लूम पर काम करते समय हादसा। परिजनों में कोहराम। पुलिस कर रही जांच। फतेहपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट में एक महिला समेत 4 घायल। 2 को आई गंभीर चोटें। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कानपुर देहात में शराबी भतीजे ने चाची को उतारा मौत के घाट। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। पुलिस कर रही जांच पड़ताल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।